हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये चौथा श्लोक शुरू हो चुका है। आज इसका परिशिष्ट भाव है। प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण महाराज जी। हाँ जी, आज परिशिष्ट भाव शुरू करना महाराज जी इसका। हाँ हाँ हाँ। इसमें एक शब्द इसमें आप कर सकते, एकमप्य स्थित सम्यक गुभयोर विन्दते फलम। इसको पढ़ लीजिए एक बार। अच्छा ठीक है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय में चौथे श्लोक में अथवा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। हाँ, देखो कहने का तात्पर्य ये है, इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, चाहे तो ज्ञान योग में स्थित हो जाए चाहे तो कर्म योग में स्थित हो जाए। ये लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा, ये लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं होती है, एक ज्ञान योग की, एक कर्म योग की। कल हमारी चर्चा हुई थी, जो भक्ति योगी की जो निष्ठा है ये है लौकिक नहीं, ये अलौकिक है। तो इस जगह दोनों की कर्म योग चाहे ज्ञान योग, ये दोनों की फल है समता। समता माने अपने स्वरूप की स्थिति, अपने घर में आना है। किसी भी प्रकार से अपने घर से जब बाहर हम घूमने लग जाते हैं तो बाहर का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, हम बाहर प्रभाव में प्रभावित तो हो जाते हैं। सुख का प्रभाव रहता है, सुखी हो जाते हैं, दुख का प्रभाव होते हैं, दुखी हो जाते हैं, लाभ का प्रभाव में हम हर्षित हो जाते हैं और हानि के प्रभाव में हम उद्विग्न हो जाते हैं। ये जो प्रभाव है, ये जो संसार का प्रभाव जो पड़ता है, हम उसमें द्वंद्व में रचे, कहते हैं ना रचे पचे, उसमें बिल्कुल माने घुल मिल जाते हैं और उसका माने उसके
आवाज नहीं आ रही महाराज जी। राम, आवाज नहीं आ रही है। हाँ नारायण नारायण, क्या हो गया? महाराज जी की आवाज नहीं आ रही है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, वापस ऐड हो रहा है। फोन लगाओ। तो कहने का तात्पर्य किसी भी साधन से, चाहे कर्मयोग के द्वारा कहो चाहे ज्ञान योग के द्वारा कहो, इस हमको समता आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर महाराज जी फरमा रहे हैं कि जगह जगह सांख्य योग और कर्मयोग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। केवल इस अध्याय में नहीं है, 13वां अध्याय में भी भगवान बताए हैं। जैसे 13वां अध्याय के बता रहे, 13वां अध्याय के 24वें श्लोक में, 13वां अध्याय के 24 श्लोक क्या है? जैसे बता रहे, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कई मनुष्य तो ध्यान योग के द्वारा, कई तो सांख्य योग के द्वारा और कई कर्मयोग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। चाहे कर्म के द्वारा कहो चाहे ज्ञान के द्वारा कहो, और अन्य सांख्य न अन्य उपाय से मध्य, हाँ, कि ध्यान योग के द्वारा, कि ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जैसे हम अभी सूत्र बोलते हैं, अविनाशी और सहज सुख राशि। ये अविनाशी सहज सुख राशि ये मूल चीज है, अर्थात समता आनी चाहिए। यहाँ बता रहे अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोग के लिए परमात्मा प्राप्ति की बताई गई है, और 12वां अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वां अध्याय के 34 नारायण नारायण। हाँ हाँ महाराज जी, अब आ हाँ, रही है। वीडियो बंद कर लेते हैं, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना? ठीक। हाँ, तो इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं, अर्थात कर्म के द्वारा चाहे कहो चाहे ज्ञान के द्वारा कहो। और परिशिष्ट भाव पढ़िए। परिशिष्ट भाव, जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए उसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है, और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। देखो कितने सुंदर भाव है इसमें। महाराज जी फरमा रहे
जो अन्य शास्त्रीय बातों की तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्मयोग के तत्वों को गहराई से नहीं जानता। बहुत पुराने शास्त्रों की बात उनको पता है, ज्ञान है शास्त्रीय। एक देखो, महाराज जी फरमाते हैं, एक है अनुभव का ज्ञान, एक है शास्त्रीय ज्ञान। के शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान को महाराज जी महत्व देते हैं। तो अपने सारी शास्त्रीय बात तो जानता है, परंतु सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को गहराई से नहीं जानता। तत्व माने क्या है? तत्व माने सार, तत्व माने रियलिटी, तत्व माने वास्तविकता। कर्मयोग और ज्ञान योग का सार एक ही है। जैसे शरणानंद महाराज जी का सूत्र है, सेवा, त्याग, सेवा और प्रेम। महाराज त्याग, जी इसमें हाँ, महाराज जी प्रणाम। हाँ जी। इसमें शास्त्रीय बातों को तो जानता है, तो शास्त्रीय बातें कौन सी है जो हम जानते हैं और ये सब हम नहीं जानते, कर्म योग और सांख्य योग? देखो शास्त्रीय बात क्या है, जैसे पुराण शास्त्र में बात आई है, आज इनका चरित्र है, उनकी चरित्र है, उनकी कथाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, आज उनकी उपाख्यानें हैं। शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, परंतु वो चीज तो अच्छा, हमको याद हो। भरपूर नॉलेज जिसको है। हाँ, सारी आज पुराने शास्त्रों की सारी नॉलेज है, परंतु उसके तत्व की नहीं समझता। अच्छा। जैसे शास्त्र में 3 प्रकार की आती है, एक तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 ही मुख्य है। और अनेक ध्यान योग है, लय योग है, हठ योग है, परंतु जो 3 योग की बात प्रधानता है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और उसमें कर्मयोग और ज्ञान योग है लौकिक, और भक्ति योग है अलौकिक। भक्ति के लिए श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। हृदय प्रधान साधक भक्ति कर सकता है, और विवेक प्रधान साधक कर्म कर सकता है, ये शरीर ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। और जो बल जिनके पास है, बल माने जो शारीरिक बल को हो, आज समाज की बल को हो, आज ये जो परिस्थितियां को हो, माने धन को हो, जो सुख सामग्री को हो, और उसके द्वारा दूसरे की सेवा कर सकता है। तो तीनों जो चीज है, इसमें 2 है लौकिक और एक है अलौकिक। परंतु जिनको शास्त्रों की तो सारी बात पता है, आज देखो पद्म पुराण की बात पता है, कुर्म पुराण की बात पता है, आज सारी पुराने शास्त्रों की बात पता है, परंतु इसके तत्वों को पता नहीं है। आप ध्यान दिए होंगे कई गांव में, शहर में, जैसे अभी मंडली भी है, अनेक मंडली, जैसे सुंदरकांड की मंडली है, रामचरितमानस की मंडली है, गीता पाठ करने की भी मंडली है, कीर्तन करने की मंडली है, और भजन गाने की भी मंडली है, जैसे अपने श्याम बाबा की मंडली है, और जैसे सती रानी की भी मंडली है। रात भर जागरण करते हैं, और बड़े बड़े माने संतों की, महापुरुषों की जागरण के समय बड़े पदगान भी, सुंदर सुंदर पद भजन गाते हैं। पता है नहीं आपको? गाते हैं ना? बिल्कुल। अगर उसी समय में परिणाम में उनको भेंट पूजा में कुछ कम हो गई, या कुछ सम्मान में कुछ कम हो गया, व्यवस्था में कुछ कमी आ गई, किसी कारणवश कुछ भी हो गए, तो उसमें अनबनी हो जाती है, व्यक्ति नाराज हो जाता है, लड़ाइयां हो जाती है। इसका होने का तात्पर्य क्या है? हम एक घटना बता रहे हैं, एक बार कहीं भी उनको सत्संग शास्त्रों प्रोग्राम का था, तो ज्ञान है, तत्व क्या ज्ञान नहीं। एक बार कहीं पे प्रोग्राम था, वहां पर एक अभिराम परमहंस हो गए। तो अभिराम परमहंस जी की वाणी बहुत माने विलक्षण वाणी है, और उसी जैसे वाणी के आधार पर, जैसे अपने पूज्य श्री रामदास महाराज जी, अपने सिंथल वाले महाराज जी है, कि खेड़प्पा महाराज जी की जैसे वाणी है, दयालदास महाराज जी की वाणी, उनके आधार पर सत्संग चलता है, वाणी पाठ होता है, और उसमें जागरण भी करते हैं संतों की वाणी को लेकर। और वाणी उनकी रात भर जागरण हुआ, जागरण के संग सत्संग भी हुआ। उस समय में जो प्रसाद रखा गया था, उसी प्रसाद में, हाँ, उसी प्रसाद में जो प्रसाद बांटते समय जो कीर्तन माने पदगान करा रहे थे, और उनके लिए प्रसाद कुछ बचा ही नहीं। और उस समय में वो लोग ने इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, देखो हमने तो रात भर गाया, कुछ किया, और सब बंट गया प्रसाद, हमारे साथ कुछ रहा ही नहीं, और बड़ी लड़ाई माने परस्पर में हो गई। तो हमारे मन में असर पड़ा कि देखो अभी संतों की वाणी इतने विलक्षण वाणी है, इसमें कोई माने किस संसार नश्वर है, इसमें कोई किसका नहीं है, हम भगवान का अंश है, और इस प्रकार पदों में सारी चीज बात आती है इस वाणी में।
परंतु उस तत्व की तरफ, रहस्य की तरफ हर दृष्टि नहीं जाती, और करते सब कुछ, लेकिन बाद में होती है लड़ाई, बाद में होती है अनबनी। ये इसलिए कहते हैं शास्त्रीय बात को तो जानते हैं बातों को, परंतु सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को गहराई से नहीं जानता। गहराई से जानने का अर्थ क्या है? समता में, अपने स्वरूप में, भगवान के श्री चरणों में वो स्थित नहीं रहता। जी जी। वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। जो रहस्य को नहीं जानता, तत्व को नहीं जानता, भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करता, भगवान के चरणारविंद को सुखमय या सुख स्वरूप नहीं समझता, संसार को सुख स्वरूप समझता है, वो वास्तव में बालक है। बालक को क्या पता है? बालक की जैसे समझ है ना, बालक का समझ क्या है? वो तो 3 अंगुली की जीभ, 2.5 अंगुली जीव के स्वाद है। और जो थोड़ा सा ज्ञान होता है वो सोचता भाई 2.5 जैसे 2.5 हाथ इस शरीर है, उनकी कैसी सुरक्षा होनी चाहिए। और जो और ज्ञान होता है तो मेरे जन्म और कुछ शरीर भले बिगड़ जाए, लेकिन ये लोक परलोक मेरा नहीं बिगड़े। तो जितने जितना ज्ञान होता है, तत्व की तरफ दृष्टि जाती है, वो शरीर संसार इतना उनके लिए गौण हो जाता है। ये बात महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है ना? जी जी। हाँ, आगे देखो, गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इस श्लोक में आया है। ये जो फल शब्द आया है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, गीता जी में भी आया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरे फल प्राप्ति में अधिकार नहीं। परंतु यहाँ पर जो फल शब्द आया है, इस फल शब्द को महाराज कहते हैं, फल शब्द का अर्थ है परिणाम। एकम अपि आस्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम। फलम माने दोनों का फल, माने परिणाम एक ही है। ज्ञान योग का फल और कर्मयोग का फल एक ही है। यहाँ पर बता रहे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधनों में से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने के तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ठीक है ना? ज्ञान योग में विवेक रूपी उद्योग मुख्य है और कर्मयोग में परहित क्रिया रूपी उद्योग मुख्य है। अगर जिनका विवेक प्रधान है, वो विवेक के द्वारा उद्योग करता है। कैसे उद्योग करेगा? उसमें असंग रहेगा, उसमें आसक्त नहीं होगा। इसलिए ये विवेक रूपी उद्योग। और कर्मयोग में परहित की भावना है, माने उसमें आसक्ति नहीं करना, आसक्त नहीं रहना, ये विवेक रूपी उद्योग है। और जो कर्मयोग में परहित की उद्योग है, जो कुछ करेगा दूसरे के लिए करेगा, पर उपकार करने के लिए करेगा। दोनों का फल एक ही है। अपने लिए तो नहीं किया ना, ज्ञान योगी भी अपने लिए नहीं किया और कर्मयोगी भी अपने लिए नहीं किया। वो अपने लिए, अपने ज्ञान योगी अपने को उनसे अलग कर लिया, और कर्मयोगी उस चीज को दूसरे की सेवा में लगा दिया, तो अपने आप अलग हो गया। जी। समझ में आया ना? जी जी। ये अलग हो के ये विचार के द्वारा अलग हो गया, उस सेवा के द्वारा अलग हो गया, लेकिन मतलब दोनों परिणाम का तो अलग उद्योग हो। अलग अलग है, दोनों का उद्योग अलग अलग है, परिणाम एक है। हाँ, मानो जैसे विचार करो, कोई कपड़े के व्यापार कर रहा है और कोई लोहे का व्यापार कर रहा है। लेकिन लोहे का व्यापार करने के बाद में क्या परिणाम में वो रात को क्या कमाता है? रुपया। हाँ, और कपड़े के व्यापार करने के बाद में क्या कमाया उन्होंने? रुपया। रुपया कमाए तो रुपया। जी। भले व्यापार अलग अलग है, लेकिन परिणाम दोनों का क्या है? एक ही है। एक ही है ना? तो इस जी। प्रकार जैसे कोई फोन के द्वारा व्यापार करता, बैठे कि ऑनलाइन कोई माल बेचता है, और कोई जाए करे अपने जैसे दुकान में बैठ कर कोई माल बेचता है। जी। लेकिन दोनों का परिणाम क्या है? मतलब दोनों का उद्देश्य तो पैसा कमाना ही है। पैसा कमाना, और दोनों का परिणाम भी तो पैसा रुपया ही है ना, और क्या? जी जी। दोनों का उद्देश्य पैसा कमाना है और परिणाम भी तो पैसा है। अगर परिणाम में पैसा नहीं मिले तो फिर उद्योग कैसे कहा जाएगा? तो इस प्रकार दोनों का कर्मयोगी चाहे ज्ञान योगी कहो, दोनों का जो उद्योग तो अलग अलग है, परंतु दोनों का परिणाम एक है। ठीक है ना? साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसीलिए इसको फल कहा गया है। जो अपना उद्योग किया था, परिश्रम किया था, वो सफल हो गया, इसको परिणाम फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है।
सांसारिक उद्योग, संसार में जो हम उद्योग करते हैं उसका फल नष्ट हो जाता है, परंतु ये जो उद्योग है, ये जो उद्योग करते हैं इसमें, और इसका जो परिणाम है, परिणाम नष्ट नहीं होता, फल नष्ट नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, जो इसके जो नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व भयात्। इनका जो थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। इसमता, ये अर्थात महाराज इसमता। जी, इसमें मुझे ये पूछना है कि मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है, मतलब उसको वो उद्योग यानी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या उसको मतलब वो इंटरेस्ट है इसलिए उसका उधर अपने आप ही ध्यान जाता है? नहीं, देखो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जैसे जिनके पास में, हमारे पास में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, समझ रहे ना? जी। एक तो कर्म करने की शक्ति जिसको हम कहते बल, एक तो हमको जिसको कहते विवेक शक्ति, क्या सही है क्या गलत है हम विचार करते हैं, और एक विश्वास शक्ति, हम किसको कुछ मानते हैं। माने करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, ठीक है? तो मानने की शक्ति में किसकी तो मानने की शक्ति प्रबल होता है, प्रबल होती है, और किसकी करने की शक्ति प्रबल होती है, और किसकी जानने की शक्ति प्रबल होती है। तीनों शक्ति सभी में है, सभी मनुष्यों में है, परंतु प्रधान रूप से किसकी विश्वास, कोई विश्वास प्रधान होता है, कोई विवेक प्रधान होता है, और कोई सेवा प्रधान होता है। समझ में आया ना? जी। और जो जिस चीज जिनमें प्रधानता है और वो उसकी तरफ होने की रुचि स्वाभाविक होती है। जैसे आप देखते हैं ना, परिवार में हमारे अनेक सदस्य हैं, परिवार में हम भोजन बनाते हैं, तो किसकी नमकीन खाने की रुचि है, किसकी मिठाई की तरफ रुचि है, तो एक स्वाभाविक रुचि होती है, होती है ना? नहीं बताओ? होती है महाराज जी। महाराज जी, इसमें एक ये भी है कि जब साधक कोई साधन करता है और वो मतलब वो कहने का तात्पर्य है कि एकनिष्ठ पूरा नहीं हो पाता। कैसे कि कोई की रुचि तो है सेवा करने की, और कोई की रुचि है जैसे नाम जप स्वाध्याय ये सब साधन है। तो जो सेवा कर रहा है तो उसको ये लगता है कि ये तो सेवा का ही काम कर रही है, बैठ के ना स्वाध्याय नाम जप ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। और वो एक जने की मतलब ऐसे रुचि है तो वो अपना जो साधन कर रहा है ना उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। हाँ, होता है। देखो, व्यक्ति साधक जो साधन करता है उस साधन पर विश्वास होना चाहिए। हाँ। हम एक बार बताए थे, जिस प्रकार हम साध्य पर विश्वास करते हैं इस प्रकार अपने साधन पर भी विश्वास होना चाहिए, और उस साधन को पूर्ण मानना चाहिए। अपने साधन सर्वोपरि होनी चाहिए। नहीं, पूर्ण जिनकी कैसे माने महाराज जी? पूर्ण ऐसे माने, मैं जो भी साधन कर रहा हूँ, देखो कोई भी को करेगा तो माने घटिया चीज तो नहीं करेगा ना, बढ़िया चीज करना चाहेगा। और वो अपने स्तर पर कोई अगर कर्मयोग की साधना कर रहे हैं वो भी सही है, कोई ज्ञान योग की साधन कर रहा है वो भी सही है, कोई भक्ति योग की साधन कर रहा है वो भी सही है। नहीं क्योंकि महाराज जी, उनके पूर्ण है ये साधन, पूर्ण है यह विश्वास कैसे हो कि ये पूर्ण है? क्यों दूसरों को देखता है ना तो यूं लगता है अरे ये कितना अच्छे से कर लेता है, कितनी बढ़िया बात है ये, हमें हमसे तो ये होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो वो अपने साधन में भी उसकी ढिलाई आ जाती है। तो इस देखो मेरी अपने बात साधन को सुनो, पूर्ण कैसे माने? देखो पूर्ण इसलिए माने, घर में एक 5 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, ठीक है ना? 5 साल का बच्चा अगर एक घड़ा पानी उठा के ला नहीं सकता, एक गिलास पानी उठा के लाता है, ठीक है ना? तो अपने हाँ। शक्ति का पूरा लगाया ना उन्होंने, उनके लिए तो पूर्ण है वो। और अपने उन्होंने हाँ। 10 साल का बच्चा एक लोटा पानी उठा के ले आया, 15 साल का बच्चा एक घड़ा पानी उठा के ले आया, अपने स्तर पे तो पूर्ण है ना। जैसे हाँ। एक बच्चा आपका 5 साल का बच्चा वो एक रोटी खाता है, और 20 साल का एक 4 रोटी खाता है, लेकिन 4 रोटी खाया या एक रोटी खाया वो माना नहीं जाता, उन्होंने पेट भर के खाया। खाया तो पेट भर के है ना। तो इस प्रकार आपकी जो रुचि, अगर कर्मयोग की साधना आप कर रहे हैं, आपकी सेवा की भावना आपकी सेवा की है, और आपके पास जो शक्ति सामर्थ्य है, आप परहित की भावना है, सेवा करने के भाव है, और इसके द्वारा आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर में सेवा भाव है।
और किसके अंदर में विवेक प्रबल है, तो विवेक के द्वारा वह असंग रहता है, उनकी सेवा में रुचि नहीं होती है। सामने में आए तो सेवा कर लिया, नहीं तो स्वाभाविक वो अपने ज्ञान में विचार में मस्त रहता है। और केवल के अंदर विश्वास प्रधान होता है, वो प्रभु की शरणागति को स्वीकार करते हैं, जो कुछ करते प्रभु के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। परंतु कर्मयोग ज्ञान योग का फल जहां पर समता में स्थित हो जाता है, जहां पर शांति आती है, फिर वो शांति में वो साधक रमण नहीं करता, पूर्ण होता है। क्या है, उसके बाद में लगता है और कुछ चीज है, वो अपने घर में आ गया, घर में आने के बाद में लगता है भाई देखो जो मेरे को यहाँ पर भेजा है, जो मेरे कहते ना मेरे इष्ट है, मैं तो अंश हूँ, जो मेरे अंशी है वो कहाँ है, मेरे को उनकी तरफ जाना है, उनको प्राप्त करना है। तो फिर उनकी लगन होती है। तो उसमें कोई अगर उसमें रमण कर लेगा, महाराज जी कहते ज्ञान में अगर रमण कर लेगा अखंड रस में, तो फिर अनंत रस की तरफ नहीं जाएगा। ये कर्मयोग और ज्ञान योग का फल होता है अखंड रस। फिर अखंड रस से जो अनंत रस की अगाध प्रियता की ओर चलने के लिए फिर जो भक्ति सर्वोपरि है, हम भगवान के साथ में संबंध स्वीकार करना पड़ता है। चाहे आप कर्मयोग ज्ञान योग के परिणाम स्वरूप से आकर भक्ति कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी भगवान के चरणाश्रित होकर भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। और चाहे तो शरीर इंद्रिया को लेकर हम भगवान के साथ भक्ति कर सकते हैं, या बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हम शरीर से असंग होके, अर्थात कर्मयोग ज्ञान योग के परिणाम स्वरूप जो समता है और उसमें स्थित होकर फिर भक्ति कर सकते हैं। परंतु जहां पर समता आ जाती है, फिर जो भक्ति होती है ना वो है ठोस भक्ति, उसमें माने विघ्न, उसमें माने डगमगाने की कोई चांस नहीं, वो अनुभवपूर्ण भक्ति होती है उस स्थिति में। और अभी जो हम करते हैं शरीर को लेकर, एक कोई दोष नहीं है, भगवान आगे संभाल लेते कि वो योगक्षेम वहाम्यहम, भगवान कहते फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुजतो, चिंता मत करना, भगवान उसको भी संभाल लेते हैं। परंतु ये जो प्रकरण चल रहा है, जो अध्याय चल रहा है इस 5वां अध्याय के, ये है ज्ञान और कर्म योग दोनों के फल एक है, ये बात यहाँ पर चल रही है। इसलिए इसका फल कहा गया, यह फल नष्ट होने वाला नहीं है, अर्थात समता रूपी जो परिणाम है, फल है, वो कभी भी नष्ट नहीं। क्यों नष्ट नहीं होगा, ये हमारे सहज स्वरूप है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, जिसको कहते अविनाशी सहज सुख राशि। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। आ गया ना, दोनों का फल क्या है, परिणाम आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान क्या है, अविनाशी सहज सुख राशि, ये कर्मयोग का फल है, ये ज्ञान योग का फल है, परिणाम है। अगर उसी परिणाम की तरफ हमारी दृष्टि जाए और परिणाम की तरफ दृष्टि रख के फिर हम ज्ञान में जो ज्ञान का उद्योग करें और उसमें कर्म का उद्योग करें, तो फिर बढ़िया सुचारू रूप से हो सकता है। नारायण नारायण। हाँ, राम राम महाराज जी। आवाज तो आ रही है ना? नहीं, आवाज तो आ रही है, ये थोड़ी बात और मतलब वो समझ में नहीं आई कि परिणाम की तरफ वापिस एक बार बताइए। देखो, कर्मयोग तथा ज्ञान योग का परिणाम क्या है, समता में स्थिति। देखो महाराज जी क्या लिखे, कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल अर्थात परिणाम, पहले आया फल शब्द का अर्थ है परिणाम, और दोनों का परिणाम है आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। और हम इस चीज को पहले स्मरण करते हैं, अविनाशी से सुख राशि, ये कर्मयोग का फल है आत्मज्ञान या अथवा ब्रह्म ज्ञान, और ज्ञान योग का फल है आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान। अर्थात सेवा करके हम अपने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप को पहचानना है, अथवा विवेक के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा हम अपने आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप को पहचानना है। समझ में आई? हाँ, परिणाम दोनों का एक ही है, परिणाम दोनों का एक ही है। देखो मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा गहरी बात है। हम कर्म करने के उद्योग करने के बाद में हमको परिणाम मिलता है, व्यापार करने के बाद में हमको रुपया मिलता है, ठीक है ना। कर्म किए, सेवा किए, उसका परिणाम मिला आत्मज्ञान अविनाशी सहज सुख राशि।
विवेक के द्वारा हमने ये विचार कर लिया मैं त्रिकाल में शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, और उसका परिणाम मिला अविनाशी और ससुख राशि। ठीक है ना? ठीक। दोनों उद्योग का परिणाम हुआ अविनाशी और ससुख राशि। ठीक है? यदि पहले हम परिणाम की तरफ दृष्टि देंगे, अविनाशी ससुख राशि अर्थात परिणाम में स्थित रहकर, योग में स्थित रहकर फिर कर्म करेंगे, योग में स्थित रहकर फिर हम जो विवेक रूपी उद्योग करेंगे। विवेक रूपी उद्योग का फल है, परिणाम है अविनाशी ससुख राशि। सेवा का फल है कर्मयोग, परहित का रूपी क्रिया का फल है अविनाशी ससुख राशि। देखो, अगर परिणाम में स्थित होकर माने योगस्थः कुरु कर्माणि, परिणाम में स्थित होकर, समता में स्थित होकर कर्म करो। उसमें क्या होता है? अरे मेरा स्वरूप तो अविनाशी से, जिसको कहते हो ही राम के नाम जपो। कल बात चर्चा हुई थी ना। एक तो नाम जप करने के बाद में भगवान के होना, एक भगवान के हो के नाम जप करना। हाँ। बात समझ में आई ना? तो जो भगवान के नाम जप करके जो भगवान के होना है, ये है मजदूरी करना। हाँ। जितना काम करोगे आपको इतना फल मिलेगा। इसका उदाहरण दिया था, एक नौकर आता है, ये भी आपका घर में 12 घंटा रुकता है, पतिदेव आप घर से 12 घंटा दूर चले जाते हैं, परंतु 12 घंटा दूर जाकर काम एक घर में आकर काम करता है और आपके घर के मालिक जाकर बाहर काम करता है। समझ में आया ना? हाँ। घर का मालिक काम करने के लिए बाहर जाता है और बाहर का इंसान काम करने के लिए आपका घर में आता है। जो बाहर जाता है वो आपका पति को हो या पिता को हो, कोई भी है, और जो घर पे आता है वो आपका नौकर है। परंतु नौकर का स्थान और पति का स्थान में कितना अंतर है? दोनों का शरीर पुरुष शरीर होते हुए भी कितना अंतर है। क्यों? वो क्या है, जैसे कहते हैं ना, ये जैसे नौकर काम करके आपका मन जीत सकता है, वो आपका अपना हो सकता है। समझ रहे ना? हाँ। अगर बढ़िया काम करेगा, विश्वास आपको मन लगाए काम करेगा, आपका मन बढ़िया होगा, तो फिर वो काम के द्वारा फिर बाद में आपका अरे अच्छा नौकर है, ठीक से काम करता है, इनको अपने काम में रखना है, इनको छोड़ना नहीं है। अर्थात काम करने के बाद में वो आपका अपना हो सकता नौकर। और पतिदेव वो अपना होकर जो काम करता है वो तो आपका पति है, फिर जाकर हो के काम करता है। इसलिए ये हो ही राम के नाम जो, अर्थात ये भगवान आपको आप पति को अपना स्वीकार कर चुके हैं, फिर वो नाम जप कर रहा है, फिर जाकर वो काम कर रहे हैं। और वो नौकरों को अपने अपना स्वीकार किया नहीं, वो काम करने के बाद में फिर आप उनको अपना स्वीकार करोगे। लेकिन अपना स्वीकार करोगे तो वो पति का स्थान नहीं ले पाएगा। और पति कितने भी बाहर का काम करे, कितने भी बाहर में नशा पता कर ले, लेकिन वो नौकर का स्थान नहीं ले पाएगा। समझ में आई ना बात? हाँ महाराज। इसलिए कहते हैं ना, ये है राम के नाम जपो, ये है योगस्थ कुरु कर्माणि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में अधिकार नहीं। और शुरू से ये करता है योग में स्थित होकर, अर्थात अपना स्वरूप में स्थित होकर फिर कर्म करता है। समझ में आई बात आपको? जी जी। हाँ, दृष्टांत देने का मतलब है जी, ये है। तो मूल मतलब महाराज जी, कोई भी मतलब अपन अगर कोई भी योग का साधक हो, उसको ये बेसिक यहाँ से चालू करना ही, मतलब बेसिक अगर ये क्लियर होगा तो वो जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। आप कर्मयोग के लिए भी आवश्यक है, ज्ञान योग के लिए भी आवश्यक है, और भक्ति योग के लिए भी आवश्यक है। बात समझ में आई ना? अगर भक्ति योगी साधक को ये अपना घर पता चले, यार भाई मेरा स्वरूप ये है,
मैं अंश हूँ, मेरा स्वरूप ये है, मैं अंशी, मेरा अंशी का स्वरूप भी वही है, तो मेरे को वहां तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचेंगे? केवल आवश्यकता के उनके साथ संबंध जोड़ना है, उनको पसंद करना है, संबंध जोड़ना है और उनकी आवश्यकता का अनुभव करना है। भक्ति के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। और कर्म के लिए क्या है? ये असंग होना है, अर्थात जो संसार का संबंध जोड़ा था उसी संबंध को से वो असंग होता है। और ये कर्मयोगी क्या करता है? संसार की जो व्यक्ति संबंध जोड़ा है उन्हीं की सेवा करता है। समझ में आई बात? जो सांसारिक संबंध हमारे है, काल्पनिक संबंध जिनके साथ में है, परिवार के साथ में, संसार के साथ में, कर्मयोगी उनके हित के लिए कर्म करता है। और ज्ञान योगी क्या करता है? अरे भाई ये काल्पनिक संबंध है, ये तो मेरा स्वरूप अलग है, ये तो सारे काल्पनिक ही है, कुछ दिन के लिए है, मैं अलग हूं, मैं मेरे शरीर जाने के बाद में भी, पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं की ओर जा रहे, इसलिए मैं अलग हूं, ये अलग है, इसका ये अनुभव करता है विवेक के द्वारा, ठीक है ना। और कर्मयोगी जो पारिवारिक, सांसारिक, काल्पनिक संबंधों की, संबंधियों की सेवा कर लेता अपने शक्ति सामर्थ्य के द्वारा। और भक्ति योगी क्या करता है? जो अपने स्वरूप में स्थित होकर, इसको कहते पराभक्ति। वो पराभक्ति कैसे प्राप्त हो जाती? एक तो शरीर के द्वारा भी भक्ति करते हैं, अपने यत करोसी यदस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, और वो कहते ना पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ये एक प्रकार भक्ति होती है। और मन बुद्धि को समर्पण करना भक्ति होती है। परंतु जो असली भक्ति होती है, जैसे अपने स्वयं को अर्पण कर लेता भगवान को। बात समझ में आए ना? जब स्वयं को भगवान के चरण में अर्पण कर लेता, एक तो भगवान को फल अर्पण किया, एक भगवान को क्रिया अर्पण किया, एक भगवान को मन अर्पण किया, एक ने बुद्धि अर्पण किया, एक सब इंद्रियों को अर्पण किया, लेकिन अपने आप को अर्पण नहीं किया है। और किसी ने तो अपने आप को अर्पण कर लिया, जिसको कहते हो ही राम के नाम जपो, योगस्थु कुरु कर्माणि। अर्थात एक स्त्री ने नौकर ने तो 8 घंटे या 12 घंटा समय मालिक को अर्पण किया, इसीलिए वो नौकर है। हमने फल अर्पण किया, हमने क्रिया अर्पण की, हमने वस्तु अर्पण किया, हमने पदार्थ अर्पण किया, मन अर्पण किया, इसीलिए हम नौकर है। और हमने, एक पतिव्रता स्त्री ने वो अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर ली पति के लिए। उनके पास में अपना करके कुछ अलग नहीं रखा। पतिव्रता स्त्री अपना अलग से क्या रखती है पति को जो अर्पण नहीं करती? तो इस प्रकार हम अपने स्वयं को जब अर्पण कर लेते हैं भगवान को, ये है भक्ति, ये है पूर्ण भक्ति, ये है फुली सरेंडर, पूर्ण शरणागति। इसलिए भगवान कहते हैं ना, माम एकम शरणम ब्रज, केवल एक मात्र मेरी शरण में आ जाते। मेरी शरण में कौन आएगा? भगवान की शरण में कौन जाएगा? कि तुम आ जा, स्वयं आ जा। यहाँ पर वो माने वस्तु, पदार्थ, क्रिया, मन, बुद्धि, इंद्रिया की बात नहीं है, भगवान ने कहा। समझ में आते ना? सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्म के आश्रय को छोड़ करे, माम एकम शरणम ब्रज, तू एक मात्र मेरी शरण में आ जाते। कौन आएगा शरण में? क्या मन आ जाएगा? तो अगर आता कहते, माने इधर कर्ता को बुला रहे, तुम आ जा, तुम एकमात्र मेरे शरण में आ जा। उन्होंने नहीं कहा जाए तुम मन को मेरे शरण में भेज दे, बुद्धि को मेरे, पहले बात भगवान कह चुके हैं, बार कहते हैं, पहले बता दिए ना, इसमें अगर असमर्थ हो। परंतु यहाँ पर जो स्वयं, जहां पर अगर स्वयं में स्थिति हो जाती है हमारे, तो फिर बाद में जो प्रभु को स्वयं को अर्पण करके जो भक्ति करते हैं, ये होती है पराभक्ति, ये होती है अनन्य भक्ति। फिर होती है, फिर और मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, ये होती है। फिर उसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की बात नहीं, इससे स्वयं की बात है। तो किसी भी प्रकार से जब हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं, कर्मयोग का परिणाम है स्वयं में स्थिति, ज्ञान योग के परिणाम है आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान अर्थात स्वयं में स्थिति, और भक्ति योग की शुरुआत स्वयं में स्थित होने के बाद में जो भक्ति होती है वो होती है ठोस भक्ति। परंतु जो साधक, वहां तक भगवान ने कितनी सिंपल इजी बना दिए। जो स्वयं में स्थित नहीं हो पाता पहले प्रारंभिक अवस्था में, उनको भगवान कहते तू जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, तो वस्तु को अर्पण कर ले, तो जो क्रिया को अर्पण कर ले,
तू मन को अर्पण कर ले, बुद्धि को अर्पण कर ले, तू जो जो तेरे समझ में आती है ना, तू उसको सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु कर ले। कायिक वाचिक मानसिक तू जो कुछ करता है, जो कुछ समझता है, तो सब कुछ मुझे अर्पण कर ले। संसार में कोई है सर्वोपरि मालिक है, तो उनको अर्पण कर ले। और वो अर्पण करने के बाद में वो क्या होगा, अब ध्यान देना, कर्मयोग और प्रारंभिक अवस्था की भक्ति योग एक हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था की भक्ति योग में वस्तु क्रिया पदार्थ उन्होंने भगवान को अर्पण करता है, और कर्मयोगी क्या करता है, जो वस्तु क्रिया पदार्थों को परहित के लिए संसार में अर्पण करता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? जी जी। कर्मयोगी और भक्ति, प्रारंभिक भक्ति योग का परिणाम दोनों का, और कर्मयोग का परिणाम क्या है, समता। और प्रारंभिक अवस्था में जो भक्ति करेगा साधक, अर्थात कर्म और वस्तु पदार्थ मन बुद्धि इंद्रियों को जब अर्पण करने के बाद में क्या होगी, वो स्वरूप में स्थिति होगा। फिर स्वरूप में स्थिति होने के बाद में जो भक्ति होती है, ये है उत्तमा भक्ति, ये है पराभक्ति। नारायण नारायण महाराज जी, हाँ, ये स्वामी जी महाराज ने इस नए रास्ते नई दिशा में ये बात बताई है महाराज जी, कि भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल है। ज्ञान योग और कर्म योग साधन है, भक्ति योग साध्य है। ज्ञान योग और कर्म योग से मुक्ति होती है, पर भक्ति योग से प्रति क्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। ये जो आप बता रहे हैं ना महाराज जी, कि वो स्वयं में स्थित होकर के फिर वो भक्ति में लगता है, तो वो भक्ति उसकी सुदृढ़ होती है। ये पहले जो अभी आपने बताई ना बात, वो बात यहाँ पे बता रहे हैं इसी बात। बात है महाराज जी, पर इसलिए हम हैं, हाँ बताइए। इसलिए आपको जो बार बार कहने का तात्पर्य ये हमको लगता है, अविनाशी सह सुख राशि, ये तीनों साधन के लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान, देखो एक विशेष बात की तरफ ध्यान देने नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा है आप लोगों के। देखो कर्मयोग और प्रारंभिक भक्ति योग, दोनों का फल एक है। हाँ, दोनों का फल तो एक ही होगा महाराज जी। वो तो क्यों, प्रारंभिक भक्ति योग में यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम अदर्पण, ये भगवान को अर्पण किया। पत्रम पुष्पम फलोक्तय, भगवान को अर्पण किया। मन बुद्धि को उन्होंने भगवान को अर्पण किया। और इधर से भगवत स्वरूप संसार को इन्होंने कर्मयोग की दृष्टि, कर्मयोग का इष्ट कौन है, संसार भौतिक दृष्टिकोण है, और भक्तियों के इष्ट है भगवान। तो उन्होंने अपने भगवत स्वरूप संसार को अर्पण किया, और उन्होंने अपने भगवत स्वरूप अपने भगवान को अर्पण किया। तो अर्पण करने के बाद में इनका भी सेवा के द्वारा उन्होंने भगवत सेवा कर किया तो त्याग हुआ, और उन्होंने संसार की सेवा करे तो त्याग हुआ, और दोनों का फल क्या हुआ, स्वरूप स्थिति। ठीक है ना। और स्वरूप स्थिति कर्मयोग का, ज्ञान योग का और प्रारंभिक भक्ति योग का फल हो गया अविनाशी सह सुख राशि। ठीक है ना। और अविनाशी सह सुख राशि जहां पर अनुभूति हो जाती है, वहां पर अशांति नहीं है, दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है। ठीक है ना। अगर ये बिल्कुल द्वंद्व रहित हो जाता है, फिर जो भक्ति होती है ना भगवान के साथ, फिर संबंध जोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। फिर भगवान से पसंद करता है, फिर भगवान की आवश्यकता की अनुभूति करती है। अच्छा देखो, अभी हमारे कर्म इंद्रिया मन बुद्धि के अंदर में भक्ति करते हुए हम भगवान को स्वीकार किए, भगवान को पसंद किए, भगवान की आवश्यकता की अनुभूति किए, परंतु ये करते समय भी हम राग द्वेष के शिकार बन जाते। सही ना, नहीं सही। हम सुखी दुखी होते रहते हैं, हम हानि लाभ में, फिर हम देखो हमारा प्रभाव पड़ता है, हम राग द्वेष में इसमें तल्लीन हो जाते हैं। तो इसके लिए वो भक्ति को हम पूर्ण, जो भक्ति को पराभक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं, एक निष्ठा वाले जो भक्ति कहते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि भक्ति करते हुए भी, भगवान के साथ में संबंध स्थापना करते हुए भी, भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं प्रार्थना करते हुए भी, भगवान को चाहते हुए भी, हमारे जो स्थिति है ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में
लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ही तो उपाय महाराज श्री ने बताया है ना महाराज जी। महाराज श्री स्वयं फरमा रहे हैं एक लेख के अंदर कि व्याख्यान देते हुए कई वर्षों से हमारे मन में ये प्रश्न उठता था कि ये कामना कौन सी बीमारी है, इसके नाश का उपाय क्या है, इसकी जड़ कहाँ है, किस जगह से ये ठीक होगी। अब कई वर्षों से ये बात ध्यान में आई है कि दूसरों को सुख आराम पहुंचाना ही इसके मिटाने का मुख्य उपाय है। ऐसे ही व्याख्यान देते वर्षों बीत गए, पर ये बात पकड़ में नहीं आई थी कि कामना का क्या स्वरूप है। अब ये बात ध्यान में आई कि अपनी मनमानी चाहना ही कामना है, और अपनी कामना के मिटाने का मुख्य उपाय ये है कि दूसरे के मन के अनुकूल करें, पर वह न्याय युक्त हो और शास्त्र सम्मत हो और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप हो। ऐसी बात उनके मन की पूरी हो जाए तो ये कहते हैं कि ये कर्म योगी है ये पूरा एकदम। और ये भाव करने के बाद में जो भक्ति योग में प्रवेश होगा वो एक विलक्षण होगा महाराज। ये जो अभी जो बात आई ना महाराज जी कि भगवान को अर्पण करते हुए भी हमारा राग द्वेष नहीं मिटता, तो इसमें मुख्य कारण यही है कि हमारे अंदर जो दूसरों को जो वास्तव में सुख देने का भाव है ना, वो इतना प्रबल नहीं है। भले बाहर से सत्संग भी करेंगे या दूसरों, तो उसमें भी बड़ा दिखावा है, आडंबर है। एक हृदय से सच्ची जिज्ञासा नहीं है कि मेरे द्वारा सबका हित होवे, सबको सुख पहुंचे, सबका कल्याण होवे, सबको आनंद मिले। ये भाव जितना प्रबल होगा महाराज जी, हमें तो ऐसा लगता है कि उससे क्या होगा कि ये जड़ रूप से ये कट जाएगा सारा का सारा। ये जो अभी जो बीमारी दिख रही है ना, ये जो सुख लोलुपता जो मुख्य कारण है, ये केवल दूसरों को सुख देने से, दूसरों को आराम देने से, दूसरों को आनंद, और वो भी अंदर हृदय से, बाहर से दिखावे रूप से नहीं। तो फिर ये और भाई साहब इसमें सुख देने का भी भाव ये होता है मोस्ट ऑफ हम सबका कि हम मतलब दूसरों के हिसाब से काम कर दें, ज्यादा से ज्यादा काम कर लें, मतलब अंदर के भावों को हम नहीं जानते हैं। ऊपर मतलब जो क्रिया को ज्यादा महत्व देकर भावों को कम महत्व देते हैं, तो वो सुख लगता है कि हम सुख दे रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं दे पा रहे हैं। हाँ नहीं, तो वही तो वास्तव में क्या है, वास्तव में है कि अंदर हृदय से जो सर्वभूत हिते रता जो रति है ना, रति ये कर्म योग की जड़ है इसके अंदर। और इसी से कर्म योग के कब से ही संन्यास योग पुष्ट होगा। ये आगे 6 श्लोक में आएगा इसी अध्याय के, कि पहले सन्यासी को भी कर्म योग के ऊपर एकदम इस पे पुष्टि होनी चाहिए कि मेरे द्वारा सबका हित हो। ये जो रति है ना, ये उसको सन्यास धर्म में भी अपने स्वरूप में स्थित करेगी, सहज सुख राशि अविनाशी। ये इसका प्रत्यक्ष अपने को अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अभी हमारे हृदय में ये प्रबल इच्छा जागृत ही नहीं हुई कि मेरे द्वारा सबका हित होवे, सबका कल्याण होवे, सबको सुख पहुंचे। ठीक है, ऊपरा ऊपरी भले थोड़ा बहुत किसी के कहने से भले कर दो। देखो दो ही बातें हैं। अगर हमारे हित की भावना जागृत होगी, दूसरे का हित हो, ठीक है ना, तो ये दूसरे का उपकार करने का भाव, हित करने का भाव जागृत होने से हमारा अविनाशी सहज सुख राशि की तरफ दृष्टि जाएगी। ये परिणाम में हमको मिल जाएगा। क्यों? कर्म और ज्ञान का परिणाम क्या है? ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान महाराज जी ने फरमाया। ठीक है ना, ये दोनों का परिणाम एक ही है। यदि हमारी दृष्टि पहले से, आपको शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना, दो ही बात तो अभी चर्चा हुई ना हमारे। एक तो नौकरी करके काम करके फिर उनसे मालिक का अपना बन जाए। समझे भाई? नौकर जो घर में नौकरी करता है, काम करता है, इतना बढ़िया से काम करता है, मालिक के हित के लिए काम करता है, और हित के लिए काम करने के बाद में क्या परिणाम होता है? मालिक उनको अपना लेता है। ठीक है ना? तो नौकरी करने का परिणाम हुआ, हित करने का परिणाम हुआ, उनसे अपनापन हो जाता है, वो उनको अपना लेता है। ठीक है ना? और पतिदेव पति पत्नी का जो संपर्क होता है, वो पहले अपना लेता है। पति अपना लेता है या पत्नी अपना लेती है। ठीक है ना? अपना लेने के बाद में फिर उनके हित के लिए काम करती है। अब पहले जो अपना लिया, अपनाने के बाद में क्या कभी पति पत्नी का अहित कर सकता है? नहीं कर सकता महाराज।
क्या पत्नी कभी पति का अहित सोच सकती है? नहीं 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 सोच सकती। तो देखो कौन सा रास्ता सुगम होगा। हाँ, ये तो भाई एक आप गहरे देखो, आप हाँ बात को गहराई से ध्यान दीजिए। हाँ हाँ दृष्टांत दिया ना, एक महाराज नौकर जी, पहले गहरी बात तो है, लेकिन है ना काफी बहनों को पूछती है हमको कि अभी हाँ ये ग्रुप में क्या बोल रहे हैं, अविनाशी सहज सुख राशि, ये क्या होता है? तो इसलिए मुझे हाँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा ध्यान में आए तो फिर सबको अच्छे से, इसलिए बीच में बोला मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, ये इनको कह दो, अविनाशी सहज सुख राशि का अर्थात है पतिव्रत धर्म। जी जैसे पतिव्रत धर्म को पालन करती है ना पतिव्रता स्त्री, जी। क्या धर्म को पालन करती है? मतलब अपना पतिव्रत पतिव्रत। धर्म में पति के लिए ही जीती है। अपना स्वरूप वो अपने एक स्त्री, जो जो स्त्री एक कईयों के लिए अनेक रूप में माने नामित है। कैसे अनेक रूप में? किसकी भी बेटी है, किसकी भी बहन है, किसकी भी बुआ है, किसकी भी चाची है, किसी की ताई है, अनेक रूप है उनकी, ठीक है ना। अनेक संबंध होते हुए भी संबंधियां खड़े हैं, परंतु एक मुख्य संबंध उनका है पति के साथ में। अरे ना, अब एक मुख्य संबंध उनके पति के साथ में है। अगर आपके माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ सब खड़े हैं और एक तरफ में पति खड़े हैं, अगर आपको कहा जाए इस सभी में से कोई एक को चूज करो, जिनके साथ एक को दो नहीं कर सकते, एक को चूज करो, तो पतिव्रता स्त्री किसको चूज करेगी? पति को। पति को चूज करेगी। जी चाहे पिता उनके कितने बड़े धनी हो, कितने मानी हो, कितने कुछ भी हो, चाहे पति उनका गरीब हो, लेकिन पति को स्वीकार करेगी। क्यों? उनकी पति स्त्री के लिए, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही प्रमुख रूप में है। तो इस प्रकार जो अविनाशी सहज सुख राशि मतलब कहते हैं ना, अपना स्वरूप, अपना धर्म, सबसे जैसे पतिव्रता के लिए, स्त्री के लिए पति ही उनका परम धर्म है, इसलिए और सारे कर्तव्य तो है उनका, लेकिन अपना सहज रूप है। भाई मेरे जो मैं पत्नी हूं, मैं पत्नी के नाते मेरे सर्वस्व है पति, एक जी बेटी के नाते मेरे सर्वस्व है पिता, ये नहीं कह सकती। बात समझ में आ रही है? जी जी। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य अविनाशी सहज सुख राशि मतलब, जैसे एक आप और सरल बता रहा हूं, जैसे एक लड़की है, एक माता है, वो मानती है देखो मैं एक 16 साल की लड़की हूँ, कि मैं 35 साल की एक माने किसकी पत्नी हूँ, वो अपने को स्वरूप को मानती है। और इसमें भी परिवर्तन होता है, पहले छोटी सी लड़की थी, फिर बाद में 15-16 साल की लड़की कुंवारी लड़की हुई, फिर शादीशुदा हो गई, फिर बाद में मां बन गई, फिर बाद में दादी बन गई। उनके रूप में परिवर्तन हुआ, यह है कि रूप, परंतु जिसमें परिवर्तन नहीं होता यह है स्वरूप। अविनाशी सहज सुख राशि मतलब आप जन्म से पहले जो थे, जन्म के बाद में जो है, बचपन में जो थे, और वो बड़े होने के बाद में जो है, अभी भी जो है, और बाद में जो रहेंगे, वो है जो आपका स्वरूप में कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता। आपका शरीर परिवर्तन होगा, हो गया, परिस्थिति परिवर्तन हो गई, धन में उतार चढ़ाव हो गया, अनेक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव हो गई, परंतु फिर भी आप में जो परिवर्तनता नहीं आई, वो है अविनाशी और सहज सुख राशि, वो आपका स्वरूप। जैसे उदाहरण दूं और सरल के लिए, सरलता के लिए, गंगा जी में हम ऋषिकेश गए स्नान करने के लिए, कितने बार गए, महाराज जी के रहते अवस्था में अभी भी गए हैं। गंगा जी में रहने वाला जो पत्थर भाटा है, ठीक है ना, महाराज जी से पहले भी भाटा वहीं गीता भवन नंबर 3 की जो संत निवास की जो घाट है, वहां पर भी पत्थर पड़ा था, और अभी पर भी पत्थर है, ठीक है ना। लेकिन उस पत्थर में कुछ परिवर्तन आई क्या? कितने पानी, कितने बाढ़ आ गए, कितने उसमें स्वच्छ जल आ गए, कितने माने गंदे जल आ गए, कितने कुछ भी हो गया। गंदा जल मतलब जैसे मिट्टी और मिलके सारे गंगा जी में से आ गए, बाढ़ के समय में गंगा जल तो गंदा नहीं होता, ऐसे जल आ गए, परंतु उस पत्थर में अगर 50 साल की 100 साल पहले से पत्थर पड़ा हुआ है और अभी तक है, अगर उस पत्थर को हम फोड़ेंगे, क्या उस पत्थर के भीतर से पानी निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? वो 50 साल से पानी के अंदर पड़ा हुआ है, कभी स्वच्छ जल आ गया, कभी माने
मिट्टी मिश्रित जल आ गया, परंतु उसकी अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, वो ज्यों की त्यों है, उसको कहते अविनाशी सहज सुख राशि। मतलब सब कुछ परिवर्तन होने के बाद में भी हमारे में अपरिवर्तनशीलता की तरफ दृष्टि जाना, ये अविनाशी सहज सुख राशि। इसकी तरफ जब दृष्टि जाती है ना, तो चाहे स्वच्छ जल आ गया, चाहे खराब जल आ गया, चाहे मुर्दा बह के चले गया, चाहे कुछ भी हो गया, हमारे क्या फर्क पड़ा, चाहे सुख आ गया, चाहे दुख आ गया, चाहे धन चला गया, चाहे धन आ गया, परिवार में कोई जन्म ले लिया, परिवार में कोई मर गया, ये तो होनहार तो होगी। संसार चक्र में तो परिवर्तन होता रहेगा, परंतु हमारे में परिवर्तन होना नहीं चाहिए। परंतु हमारी कमी क्या होती है, संसार परिवर्तन होते समय हम उनके साथ में परिवर्तन हो जाते। ठीक है ना? जी जी जी, ये है अविनाशी सहज सुख राशि। देखो अभी रामोत्तर जी कह रहे थे ना, दो बात को लेकर जो चर्चा हुई थी, सेवा करने के बाद में परहित के भाव रखने के बाद में हमारे अविनाशी सहज सुख राशि तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ ठीक है महाराज, ये आपका कहना है, ठीक है ना? परंतु और इनसे भी सहज भाव है, और थोड़ा सा केवल दृष्टि देंगे तो। हाँ हाँ हाँ, जो अभी आपने बताया था महाराज। हाँ, हम जैसे उदाहरण दिया ना, नौकरी करते हुए नौकरों को मालिक का अपनापन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना? अर्थात सहज सुख राशि स्वरूप का प्राप्त हो जाएगा। परंतु पतिव्रता स्त्री के लिए पहले नौकरी करना नहीं पड़ता, पहले काम करना नहीं पड़ता, पहले पति का हित करना नहीं पड़ता, पहले उनसे क्या होई राम के योगस्थ कुरु कर्माणि, समता में स्थित हो के फिर जो कर्म करता है, फिर बाद में अपने आप में सहज हो जाता है। इसलिए दोनों मार्ग है, जिसको जो सहज लगता है वो कर ले। इसलिए तो मार्ग 3 ही बताया गया है ना, कर्मयोग की दृष्टि से हित करके अपनापन को स्वीकार करना, योगस्थ होना, और ज्ञान योग की दृष्टिकोण से विवेक के उद्योग के द्वारा योगस्थ होना, और भक्ति योग के द्वारा होई राम के योगस्थ होकर फिर कर्म करना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना? ये सहज सुख राशि साधक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, क्योंकि हमारे भगवान भी आनंद राशि है, तो हम भी सहज सुख राशि है। इसको स्वीकार करना भी योगस्थ कुरु कर्माणि, फिर वो अपने आप उस हिसाब से कर्म करे, फिर वो करेगा, अपने आप सहजता से उसे दूसरों से सुख ही देगा, वो दूसरों को सुख आनंद ही देगा। मेरे विचार से ऐसे कभी अगर हम हित करने के बाद में सहज सुख राशि को अनुभव करेंगे ना, कभी हित भी करेंगे और कभी परवश अहित भी हो जाता है। परंतु जब हमने सहज सुख राशि पति को अपना स्वीकार कर लिए, पति के हो गए, तो सपने में भी पति का हित कर नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। सही ना? नहीं बताओ? बहुत अच्छी बात है, पर महाराज जी इसका ये स्वीकार करते ही अनुभूति में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगी। आप देखो पतिव्रता स्त्री जब पति तो क्या होता है नहीं, जैसे संसार का तो होता है ना, जो पत्नी मान लिया, पति मान लिया, और वो उसके बाद में तो फिर स्वप्न में भी कभी उसके ऊपर संदेह होता ही नहीं है हमारा। और यहाँ जो सहज सुख राशि है, इस सहज सुख राशि का अनुभव तो हुआ नहीं, और हमने स्वीकार कर लिया कि हम सहज सुख राशि हैं, तो ये स्वीकार करने मात्र से वो सहज सुख राशि, देखो सहज स्वीकार करने मात्र से ही अनुभूति में आ जाएगी। केवल स्वीकार कर लो, केवल अनुभूति में आ जाएगी। केवल देखो 1-2 बार हमको तो संसार की जो कहते हैं ना, सुखी दुखी तो होते रहेंगे। जैसे स्वप्न तो आज कुंवारी लड़की की तरह तो विवाहित तो होने के बाद में कुंवारीपना का तो स्वप्न आ जाएगा, परंतु उसका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। प्रभाव नहीं डाल पाएगा, बिल्कुल ठीक, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। एक घटना बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक लड़की है, पहले किस लड़के के साथ में उनका संबंध होने का विचार चल रहा था, ठीक है ना? तो विचार चला, तो फिर बाद में परिवार वाला मिलने के बाद में फिर जो भी हुआ उनका, फिर वहां पर संबंध होना माने रद्द हो गया जी, भाई यहाँ पर नहीं होगा। मैं बीती हुई बात बता रहा हूँ। जो वो लड़की की जिनके साथ संबंध होने वाला था, उनके परिवार वाला ने लाकर उनको फोटो दिखाए थे, महाराज जी इस लड़के के साथ में अपनी बेटी का संबंध होने का विचार चल रहा है, ठीक है ना? तो कुछ दिन व्यतीत हो गया। व्यतीत होने के बाद में फिर वो लड़की फिर अपने परिवार वाले के साथ में यहाँ आई।
और मेरे विचार में था जी पहले जिस लड़की के साथ उनका संबंध होने का फोटो दिखाए थे भाई उनके साथ शायद उनकी सगाई हो गई, मैं इतना सोचा था। लेकिन क्या ना उनके साथ में संबंध तो नहीं हुआ और फिर एक दूसरा लड़का है और दूसरे लड़के के साथ में फिर उस लड़की का सगाई हो गई। और वो लड़का को मैं पहले से जानता हूँ। वो लड़की जब आकर बताई कि महाराज जी मेरी सगाई हो गई, तो मैंने सोचा पहले लड़के के साथ नहीं, अभी तो इस लड़के के साथ में सगाई हो गई। जो सगाई होने के बाद में वो लड़के के बारे में मैंने जानकर बताया, बोले लड़का तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार लड़का है। समझ रहे ना? बेकार लड़का कहते ही महाराज जी तो उनके मुंह उदास हो गया, बिल्कुल ऐसे सूख गया। समझ में आया ना? तो सूख गया। तो मैंने देखा, हमको यार क्या तो ऐसे उदास होने की तात्पर्य क्या है? क्या महाराज आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा, फिर बाद में कहा अंकल देखो अभी सगाई हुई है, सगाई से पहले फिर लड़की खुद बताई कि महाराज जी ये जो सगाई हुई है इस लड़के के साथ में पहले मेरे भी प्रस्ताव कोई परिवार वाले कह रहे थे, मैंने मना कर दिया था, ठीक है ना? और खुद मना की थी, उस समय मुंह उनके सूख नहीं गया था। परंतु अभी सगाई हो गई और मैंने कह दिया लड़का अच्छा नहीं है, मैं मजाक से किया, लड़का तो अच्छा है, बिल्कुल लड़का अच्छा है, मैंने मजाक से दिखने के लिए कहा और उनका मुंह सूख गया। हाँ बिल्कुल, वो अपना मान तो मैंने देखा, अरे भैया देखो खुद मना कर रही थी तो मुंह नहीं सूखा था, और जब सगाई होगी खुद स्वीकार कर ली और मैं कह दिया तो फिर बात बुरी लग रही है उनको। क्योंकि उन्होंने हो ही राम को उन्होंने स्वीकार कर लिया खुद। हाँ ये बात है, बिल्कुल ठीक। फिर जो स्वीकार कर लेता है ना तो फिर अवगुण उनको सुन नहीं पाएगी, और अस्वीकार करने के बाद में उनका गुण सुन नहीं पाएगी। जिनको पसंद कर लेती है तो उनकी अवगुण उनको सुहाता नहीं है, और जिनको नापसंद करती है उनकी गुण अगर कोई चर्चा करे वो हमको सुहाती नहीं है। ये भी तू ही बात बता रहा हूँ आपको। एकदम सटीक एग्जांपल है एक तरह का। ठीक है, हम दृढ़ रहे कि हम सहज सुख हैं, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अभी प्रभाव पड़ता है, अभी भी हम भी समझते, अभी भी सुख दुख का हानि लाभ का थोड़े से प्रभाव पड़ता है। एक प्रभाव पड़ते ही देखो जैसे सांप और नेवला की लड़ाई होती, ठीक है ना? अभी हमारी और संसार की लड़ाई अनवरत चलती रहती। हम है नेवला, ये सांप कितने भी अटैक करेगा उस समय में क्या नेवला क्या करता है, दौड़ के जाके वो जड़ी बूटी को सूंघ के आ जाता है, फिर लड़ता है। अभी अगर कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी हानि आया, कभी लाभ आया, कभी द्वंद्व आए, और वो लड़ाई कर रही है, मन को दुखी करा रहे, अस्त व्यस्त कर, चलो हम बात नहीं करेंगे, चलो हम नाराज हो गए, चलो हम ऐसे करेंगे, कितने मन में कभी कभी परिवार के लिए बात आती है। उस समय क्या करना, बीच में फिर जड़ी बूटी को सूंघ लेना, अविनाशी ये ताकत आ जाए, फिर लड़ो, बिल्कुल ठीक बात, एकदम बहुत अच्छी बात, ठीक है ना? अच्छा, किसी का प्रश्न? राम कुछ हाँ, पहले कुछ सूचनाएं हैं वो दे देते हैं, फिर प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। हाँ, एक तो कल आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है। राम राम। नारायण। हाँ, कल शुक्रवार है, कल केशवराम जी बाबूजी के द्वारा महापुरुषों की चर्चा होगी, और शनिवार को मीटिंग नहीं होती है, और रविवार को सुबह 10 बजे संस्कार चैनल पर बच्चों की प्रस्तुति है। 10 बजे से बच्चों की प्रस्तुति होगी, तो सभी ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, और इसमें मैसेज भी भेजा है, आगे से आगे फॉरवर्ड करें और सबको देखने के लिए प्रेरित करें कि गीता बाल संस्कार जोधपुर के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन वहां पे संस्कार चैनल पर उनका दिखाया जाएगा। तो सभी जने उसको जरूर जरूर आगे से आगे शेयर करें, जिससे सब जगह ऐसे संस्कार बच्चों में हो, ये प्रेरणा मिले, और जगह जगह ऐसे संस्कार शिविर चालू हो। इसी उद्देश्य से ये प्रस्तुति रखी गई है और दिखाने का प्रयास किया गया है।
तो जरूर सभी जने उसको जरूर देखें और आगे से आगे सब अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी ग्रुप में शेयर करें। बहुत अच्छा। अब अगर किसी का कोई अब किसी के भी कोई प्रश्न, हाँ, तो अपना हाथ रेज कर ले, हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर कीर्तन करते हैं। ये रजनी और लीला का इनको अनम्यूट। राम राम, नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। हाँ महाराज जी, जैसे आपने पहले भी सत्संग में बताया है कि हमारी किसी से मान लीजिए कोई अनबन है, मनमुटाव है, तो हम अपनी तरफ से उसको माफ कर दें। तो हमने उसको माफ कर दिया और हम उससे व्यवहार रखना चाहते हैं, और अभी उनकी तबीयत खराब हुई तो हमने आगे रह के फोन लगाया कई बार, लेकिन उन्होंने किसी ने भी, हस्बैंड वाइफ किसी ने भी रिसीव ही नहीं करा फोन, ना मिस कॉल देख के वापस नहीं लगाया। लेकिन हमारे मन में चिंता रहती है, तो क्या करें उसके लिए फिर? अगर नजदीक हो तो जा सकते हैं आप, फोन तो कर लिए जी। आपके उनके हित प्रति हित का भाव तो रहे, सदा ही रहना चाहिए। अगर नजदीक हो आप जी जाके मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दूसरे स्टेशन रहते हैं, मैं दूसरे स्टेशन रहती हूँ, वो दूसरे स्टेशन रहते हैं। अच्छा। जी, कोई बात नहीं, मतलब एक बार फोन में मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, मैं बात करना अच्छा चाहती हूँ, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है अच्छा ना। अच्छा। आप जी एक जी बार जी फोन माने थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक थोड़ा सा जी कर जी। लीजिए। देखो, झुकने में दोष नहीं है, क्या दिक्कत है आपने? नहीं, हम तो बिल्कुल, हम सत्संगी हैं, तो हम तो सब ये छोड़ना चाहते ही हैं कि महाराज जी हाँ और छुड़ा दें, मन से हमारा मन ऐसा बना दें बिल्कुल। हाँ, तो हम तो तैयार हैं, लेकिन सामने वाला कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। 4-5 देखो बार बहुत फोन सामने लगाया। वाले की कमी मत देखो, जी जी अपना प्रयास करते रहो, अपना जी प्रयास जी करते रहो। जी 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 महाराज जी, बहुत अच्छा। नारायण नारायण। राम राम। राम राम। वो साधक संजीवनी मंगवाना चाहते हैं, तो उसमें ना घर में है तो सही साधक संजीवनी, लेकिन वो अक्सर जो बहुत बारीक है, तो मैं अच्छा। ये पूछ रही थी कि एक के 5 बना दिए हैं ना, 5 भाग कर दिए है ना, उसमें अक्सर बड़े आएंगे क्या? मेरे को थोड़ी ये जानकारी चाहिए थी। देखो, जो आप अक्षर तो उतने ही है, इस अक्षर तो एक के 5 बनाए हैं, तो भी वैसे ही अक्षर है जैसे एक के अंदर है। बड़े अक्षरों में है नहीं ना? है? आपको ये बड़े अक्षरों में आती है साधक संजीवनी, जो एक बहुत बड़ी आएगी, थोड़ी से बड़ी साइज की आएगी। अगर आप वो चाहो तो वो मंगवा लीजिए, ग्रुप वही में अपने नंबर भेजा है बाबू, अच्छा, आपको नंबर भेजा है, उस पे बात कर लें आप। ठीक है, ठीक। राम राम। नंबर नोट करके उस पे बात कर लें। ठीक, राम राम। नारायण नारायण महाराज जी, प्रणाम। हम ये नारायण। पूछ रहे हैं कि जैसे आजकल बच्चे लोग ना, मतलब शादी वाली टाइम पर अपने धर्म को इतना नहीं मानते हैं कि हम लोग जिससे शादी कर रहे हैं तो वो मतलब मांसाहारी नहीं हो। हम लोग तो ये चाहते हैं, पर बच्चे लोग उतना चाहते ही नहीं है, तो क्या करें उसके लिए? वो संस्कार तो पहले से हम बच्चों को देना चाहिए था ना। जैसे गीता वाले संस्कार के बच्चे हैं, वो बचपन से उनको संस्कार दिया गया, तो अभी चाहते हुए भी वो हाँ महाराज जी, फिर भी ये लोग एक साथ में जॉब वगैरह करते हैं ना, तो मतलब उससे ना वो संस्कार लगता है विलीन ही हो गए। हाँ, होता है ऐसे। जैसा संग मिलता है उसका रंग तो चढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपने परंपरा के बारे में ये अवगत कराओ, उनको सिखाओ, ठीक है ना। अपना ये प्रयास छोड़ना नहीं है आखिर तक। परंतु हम देखते रहे बच्चे तो मानते नहीं, आजकल तो बच्चे ऐसे ही हैं करना। बच्चे अगर कभी घर में आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, त्योहार है, हमारे संस्कृति के कुछ इनको वेशभूषा पहनाओ, हमारे संस्कृति परंपरा के जैसे जो कार्यक्रम है उनको शामिल कराओ, वो तो कुछ सीख पाएंगे ना। हमारे एक नियम लेना चाहिए। हम इस कैंप में बताए थे बच्चों को, होली दिवाली जैसे अपने त्योहार में ऐसे कंपलसरी रूल्स कर लो भाई, उनको धोती कुर्ता पहनना है,
हाँ क्यों नहीं? अब हम जैसे मुसलमानों को देखो, वो नमाज पढ़ते समय उनका वेशभूषा लोग पहनते, टोपी पहनते हैं, वो बुरखा लड़के जैसे बाहर जाना है तो लोग जाते ही है। तो अगर वो परंपरा को रखते, हम क्यों नहीं रखते अपना परंपरा को? अपना परंपरा धीरे धीरे समाप्ति को जा रहे हैं, और हम घर वाले इस चीज को कोई महत्व नहीं दे रहे। ठीक है, आजकल लड़कियां जीन्स पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर के जो माने पारंपरिक कार्यक्रम में तो जो वेशभूषा है, जो माने जो पद्धतियां हैं, उसको तो अनुकरण करें। ठीक है ना? हाँ है कि बेटी हाँ है, उनको फिर भी आप समझाओ। और हमारे संस्कृति, हमारे जो, ये कोई पक्षपात नहीं है, ये कल्याण की जितने सुगम रास्ता हिंदू संस्कृति में बताया गया है, ये सनातन धर्म में बताया गया है, दूसरी में वो चीज है ही नहीं। वो उससे हम लोग पाप के अधिकारी तो नहीं बनेंगे ना। बनेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दिए नहीं, सही परंपरा के अवगत कराए नहीं, सही संस्कार देने में लेट करा दिए। करा दिए ना, ये तो जिम्मेदारी तो हमको, हमारे पर है। तो चलो, जो हो गया है आगे के लिए सावधान रहो, और अब भी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनके लिए आप और सजगता पूर्वक इसको वो शिक्षा दो। ठीक है ना? हाँ ठीक। महाराज जी राम राम। हाँ जी महाराज जी, अभी थोड़े दिन पहले मैं मेरे घर गई थी, मेरे मायके गई थी। तो मेरे घर में मेरी मम्मी है और मेरी भाभी है, और पापा है और भैया है। तो मम्मी तो क्या हो गई है, अब जैसे ये सब कुछ देख के सारे दिन ये गीता रामायण करके ऐसे कहेगी कि कुछ मत खाओ बच्चों को, मतलब सारे दिन वो ज्यादा मिर्ची मसाले का या बाजार का भी खाते हैं, कुछ मैगी वगैरह ही बनाते हैं, तो मम्मी गुस्सा करती है कि नहीं साधारण खाओ। और हमें लगता है कि भाभी इस बात से बहुत परेशान रहती है, वो हमें बोलेगी हमें तो लुखा सूखा खाने को ही मिलता है, हमें कुछ भी नहीं खाने देते। तो हम अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी आप क्यों टोकते हो इन्हें, जो करे उसको वैसा करना चाहिए, लेकिन मम्मी नहीं मानती है। तो क्या सही है और क्या गलत है इसमें? देखो, सही गलत तो क्या बताए, ये उनको अभी इसका ज्ञान हुआ सात्विक भोजन करने का, हाँ जी। तो वो इसके बारे में बताती है। हाँ जी। और बच्चों को जो ज्ञान है या मैगी चाउमीन बर्गर वो खाने का, वो वर्तमान उनको वो ज्ञान नहीं है। हाँ जी। उनको वर्तमान समय के जो संग है, प्रभाव है, उसका ज्ञान है। सही है। वो थोड़ा चटपटा खाने से उनको अच्छा लगता है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो दोनों की समझ, दोनों का विचार, दोनों का परिणाम का जो है, ये दोनों की दृष्टिकोण अलग है। लेकिन और महाराज बच्चे को जी क्या कराना है? ऐसे हाँ, लगता है कि हम मम्मी को समझाते तो मम्मी को बुरा लगता है कि तुम मुझे टोकते हो। हमें लगता है कहीं भाभी का दिमाग धीरे धीरे इतना खराब नहीं हो जाए कि वो मम्मी के दिल में उसके लिए नफरत भर जाए, कहेगी ये सास तो सारे दिन हाँ, बात टोकती सही है। है, सही सही कह रहे, सही कह रहे। तो इसलिए धीरे धीरे क्या है, बच्चों को बच्चों के हिसाब से थोड़ा धीरे धीरे, उनको एक साथ में नहीं है, मम्मी की बात बता दो, आप तो कर रहे हैं ठीक, परंतु बच्चों को थोड़ा सा धीरे धीरे उस चीज को समझा के और खुद करना जैसे चाहे, उनका प्रभाव समझाओ, उनके अब जैसे अवगत कराओ, भाई उसमें क्या नुकसान है, तो फिर अपने उसमें हो जाएंगे। हम ढालेगांव गए थे, ढालेगांव में एक बच्चा आया था, तो हमने ऐसे कुछ प्रसाद में बिस्किट दिया, वो बिस्किट नहीं खाया। बोले क्यों नहीं खा रहे? कि आज तक हमको 10-12 साल हो गया कि बाहर की कोई चीज में खाया ही नहीं। अच्छा। मेरे को हाँ बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज हो, कोई ना बिस्किट ना चॉकलेट, कोई भी बाहर की चीज हमने खाया है नहीं, क्योंकि हम अपने परिवार में कोई मना किए है, और जो कुछ इच्छा होती है माँ बना के दे देती है। महाराज जी आपकी बात सही है। अब जैसे हम अपनी मम्मी के पास रहे हैं, तो हमें क्या है, अब सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। हम तो अपने ससुराल में भी सोचते हैं कि जल्दी उठ गई तो एक भगवान की कृपा लगती है, और भाभी को मम्मी बोलते हैं कि जल्दी उठा करो, तो उसे ही एक सजा लगती है। वो बोलेगी जब मैं बूढ़ी होंगी ना, जब ज्यादा उम्र की होंगी, तो मैं जल्दी तो बिल्कुल नहीं उठूंगी, मैं तो लेट तक 10-10 बजे तक उठा करूंगी। तो इसमें अब मम्मी को हम टोकते हैं कि मम्मी आप मत बोला करो, तो मम्मी कहेगी तुम मेरे को ही बोलते हो सारे दिन, मैं तो इसके अच्छे के लिए बोलती हूँ। तो घर का माहौल बहुत खराब सा लगता है, समझ नहीं आता देखो, क्या अभी करें। अभी अभी टोकना नहीं चाहिए, अभी ऐसे टोकने से कोई फायदा नहीं होगा, अशांति फैल जाएगी। तो हाँ क्या जी। हाँ करना जी। चाहिए, जल्दी उठने से क्या फायदा होता है और लेट में उठने से क्या हानि होती है, पहले वो, अगर उनको वो ज्ञान हो, उसमें अवगत हो, फिर वो अपने आप करेगी या करने के लिए मजबूर। अगर आप इसे माने टोकाटाकी करके अगर चाहोगे उनको चेंज करा दे, वो तो चेंज तो नहीं होंगे, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। वातावरण। ठीक है ना? ऐसे नहीं ठीक है, ठीक है जी। समय हो गया ना? नारायण नारायण नारायण। हाँ, कोई मैं खास प्रश्न? दो सवाल थे मेरे।
उसमें एक जवाब का, एक सवाल का जवाब अधूरा आया है, जो अभी आप बता रहे थे ना बातें, सवेरे मतलब 5 बजे उठ जाना चाहिए अपना चीज का, जो बातें हो रही थी अभी इसमें। हाँ तो उसमें आप बताइए, मतलब जो 5 बजे उठ जाता हो उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए? मतलब कहते हैं ना भाई, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, वही कर पाएगा। हाँ तो उसके लिए आप मतलब थोड़ा सा ये बताइए, मतलब 5 बजे उठ जाएगा, मतलब मन में ले आए, कहा भाई ठीक है 5 बजे उठेगा, उठेगा आगे वो क्या करेगा, चाहे कोई भी क्या है। करेगा? हाँ जी, मतलब क्या करने करना के चाहिए उससे, मतलब मेरे कहने का। बहुत कुछ करने का बहुत कुछ है। ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल समय में हमको भगवान का स्मरण कर सकते हैं। योगा, आसन, प्राणायाम, व्यायाम ये कर सकते हैं शरीर की स्वस्थ दृष्टिकोण से। और अपने स्वयं की स्वस्थता के लिए अपने आप जैसे साधन भजन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अनेक कुछ कर सकते हैं। और सुबह का समय अगर यूटिलाइज कर लेंगे हमको क्या 10-11 बजे तक हम पड़े रहते, और हाँ। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, और हमको ऑक्सीजन सब प्रकार हमको वातावरण में सब कुछ मिल जाएंगे। इसमें कुछ स्नान बेनिफिट्स वगैरह मतलब कोई जरूरत नहीं है। स्नान वगैरह कोई जरूरत नहीं, जैसे नहाना वगैरह। देखो स्नान कर लो तो उत्तम बात है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरित। 1000 हाँ। काम छोड़कर पहले स्नान कर लो। सुबह हाँ। उठ के अगर आप स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद आपको जो करना है करो, दिन भर का कर्तव्य आपका काम जो नित्य कर्म है वह पूरा हो जाता है। इसलिए स्नान तो कर ले तो और अच्छी बात है। ठीक है ना? हाँ, नारायण राम नारायण राम नारायण महाराज। हाँ, नारायण नारायण महाराज। ठीक। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सत्य